हमारे समाज में तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होगा हमारे समाज में, और जो सबसे अच्छा झूठ बोल ले वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा झूठा कौन है। आयतुल मुनाफिकी सलास, 3 चीजें बताई। पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। मुसलमानों गौर करना, यह सिफत हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। पहली चीज। वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा खिलाफी, जब किसी से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, उस वादे को पूरा नहीं करेगा। ये दूसरी सिफत। और तीसरी सिफत, वइज़ा अतुमिना खान, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। ये तीसरी सिफत उसके अंदर पाई जाएगी। इन 3 सिफतों के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्बउम मन कुन्न फीही कान फीही खसलतम मिनन निफाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी। एक हदीस में 3 और एक हदीस में 4। उसमें वइज़ा खासमा फजरा भी आया है, जब वो किसी से लड़ेगा, झगड़ा करेगा तो गाली देगा, फिस्को फजूर बकेगा, मुंह से उल्टे सीधे और गाली वाले जुमले इस्तेमाल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी। एक हदीस में 3 और एक हदीस में 4। और एक बात याद रखिएगा, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने 3 चीजें बताई कि 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, 3 चीजें, वो पक्का मुनाफिक होगा। इन तीनों में से अगर एक चीज पाई गई तो 1/3 मुनाफिक, 2 चीजें पाई गई तो 2/3 मुनाफिक, और तीनों चीजें पाई गई तो पक्का मुनाफिक। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन सामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, अगरचे वो कितना भी बड़ा रोजेदार हो और कितना भी वो नमाजें पढ़ता हो और अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान समझता हो, उसके मुसलमान समझ लेने से, उसकी नमाजें पढ़ लेने से, उसका रोजेदार हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके रोजे किसी काम के नहीं, उसकी नमाजें किसी काम की नहीं, उसका अच्छा अमल किसी काम का नहीं, अगर ये 3 चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं तो। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। आज झूठ हमारी रग रग में पड़ा हुआ है। छोटी सी दुकान भी अगर हम चलाते हैं तो बगैर झूठ के नहीं चल सकती आज हमारी दुकान। और आप तो बहुत बड़ी बात हो गई दुकान। आइए, रमजान के महीने में जितना चंदा करने वाले जाते हैं मदरसों का, गौर करो, हम लोग देखते हैं यूपी में भी चंदा करने आते हैं लोग, और मदरसों का चंदे में भी क्या कहेंगे, हमारे मदरसे में 300 बच्चे बाहर के पढ़ते हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों के ऐलानात सुने हैं जिनके मदरसों में मैं जा चुका हूं जहां 50 बच्चे भी बाहर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी मदरसे का चंदा करने वाला मुचन्निद ऐलान करके कहता है कि हम ऐसे मदरसे से आए हैं, हमारे यहाँ 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके क़याम और ताम का इंतज़ाम मदरसा करता है, खुद उठाता है, मदरसा उनका कफील है, जिम्मेदार है। कभी कभी ऐलान सुनकर मुझे हंसी आ जाती है, छुपाता हूं, लेकिन क्या कहें, इनको पकड़ भी नहीं सकता, इनको बेइज्जत भी नहीं कर सकता। अगर इनके ऊपर गिरफ्त कर ली जाए, पकड़ लिया जाए तो बेचारे ये मदरसे फिर बंद होने की कगार पे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, एक अच्छा काम करने वाले लोग जो दीन का दीनी मदरसे चलाते हैं, उस पर भी झूठ बोल के चंदा लिया जा रहा है। फिर आप दुकान चलाने वालों पर क्या एतबार करेंगे और क्या भरोसा करेंगे? आप तसव्वुर करें, आप झूठ आज हमारी रग रग में
समा चुका है। और अल्लाह के नबी कहते चाहे कितना नमाजें पढ़ लो और चाहे कितने, वह इंसामा रोजेदार हो, वसल्ला नमाजी बन जाओ, वज़ामान नहु मुस्लिम और अपने आप को पक्का मुसलमान समझने लगो, लेकिन तुम्हारे समझने से और तुम्हारे नमाज पढ़ने और रोजा रखने से कुछ नहीं होगा। 1/3 मुनाफिक हो। ये निफाक हमारे अंदर रच गया और बस गया। हम जरा तसव्वुर करें, इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताज अपना वाकया बयान करते हैं और यह वाकया तबकात हनाबिला के अंदर आपको मिलेगा। इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद अपना वाकया नकल करते हैं और कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने उस्ताद का वाकया नकल किया और कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक मर्तबा किसी जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने एक मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ है। टिड्डी तो आप समझते होंगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है लेकिन देखा कभी नहीं है टिड्डी की होती कैसी है। बस इतना जानता हूं कि 2 मुर्दा चीजें हलाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुर्दा चीजों को हलाल करार दिया है, एक मछली और एक टिड्डी। अब वो टिड्डी की शक्ल क्या होती है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा मरा हुआ पड़ा था जमीन पर और एक चींटी उस टिड्डी के टुकड़े पर सवार थी और उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि खींचूं, लेकिन वो खींच नहीं पा रही थी क्योंकि टिड्डी का टुकड़ा बड़ा था और चींटी कमजोर, वो बेचारी उस टिड्डी के टुकड़े को खींच नहीं पा रही थी। इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैं उस टिड्डी के टुकड़े पर चींटी को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उस चींटी ने उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ दिया और उसको छोड़कर वो चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा कि देखें ये चींटी कहाँ जाती है। देखा वो चींटी एक बिल में, एक सुराख में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आ रही है। वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आई, यानी वो आगे आगे और 25, 30, 50 चींटियां उसके पीछे पीछे चली आ रही हैं। अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं जैसी वो चींटी उस टिड्डी के टुकड़े के पास आई, मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। मुसलमानों जरा गौर करना, सोचिएगा सोचिएगा, मैंने उस मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को उठा लिया। चींटी ढूंढने लगी, तलाश करने लगी कि कहां गया, और सारी चींटियां उस चींटी के पास खड़ी हैं। मतलब तुम लेकर तो आई हो टिड्डी के टुकड़े के पास, कहां है टिड्डी का टुकड़ा। और अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं वो टिड्डी का टुकड़ा तो मैंने उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया, वो मेरे पास था। वो चींटी ढूंढती रही, इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसको टिड्डी का टुकड़ा जब नहीं मिला तो सारी चींटियां चली गईं और अपने अपने बिलों में घुस गईं। जरा सुनिएगा, ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। जब सारी चींटियां चली गईं लेकिन वो चींटी नहीं गई, पहली वाली जो मरी हुई टिड्डी के टुकड़े पर चढ़ी थी वो नहीं गई, वो उसी जगह पर खड़ी रही। उसको तवक्को थी, उसको उम्मीद थी कि हमने तो देखा है टिड्डी का टुकड़ा, आखिर गया कहां। जब वो चींटी वहीं रह गई और सारी चींटियां अपने बिलों में चली गईं तो अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने फिर टिड्डी का टुकड़ा उस चींटी के पास लाकर रख दिया। उस टिड्डी के टुकड़े को चींटी ने देखा तो फौरन उसके ऊपर चढ़ गई और फिर खींचने लगी, लेकिन वो नाकाम रही, खींच नहीं पाई। उसने जल्दी से उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ा और फिर दौड़ती हुई भागती हुई फिर वो बिल में गई और फिर बिल से तमाम चींटियों को लेकर फिर आई। 25, 30, 50 चींटियों को लेकर जब वो दोबारा आई और जैसी वो उस टिड्डी के टुकड़े के करीब पहुंची, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया। सारी चींटियां फिर खड़ी हैं, गोया कि उससे पूछ रही हो कहां है टिड्डी, तुम बार बार हमको कह के लाती हो और यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है।
वो चींटी मुंडलाती रही, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा उसको कहीं नहीं मिला। सारी चींटियां उसको छोड़कर चली गई फिर, और उस चींटी को फिर वहीं पर छोड़ दिया। वो चींटी फिर वहीं खड़ी रही कि देखें आखिर गया कहाँ। मैंने तो टिड्डी के टुकड़े को यहीं पर देखा था, वो गई, टिड्डी गई तो कहाँ गई। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैंने फिर रख दिया उस टिड्डी के टुकड़े को। वो चींटी फिर उसको खींचने लगी, और जब नहीं खींच पाई तो तीसरी बार गई और बिल से बहुत सी चींटियों को लेकर आई। जब वो चींटियां तीसरी बार आई, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया कि देखें ये चींटियां क्या करती हैं। अब सारी चींटियों को गुस्सा आया। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि सारी चींटियां उस एक चींटी पर जो बार बार बुला कर ला रही थी उन चींटियों को, उसके ऊपर टूट पड़ी और उस चींटी को मार डाला। उसके पैर उखाड़ दिए, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उस चींटी को मार डाला, उस चींटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि एक चींटी की जान मेरी वजह से गई। मैं टिड्डी के टुकड़े को उठा लेता था, मेरी वजह से एक चींटी की जान गई, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये सोच लिया कि झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा जाता है, झूठ को चींटियां भी पसंद नहीं करती हैं, और झूठ चींटियों के अंदर भी महबूब नहीं माना गया है। और एक झूठी चींटी को भी चींटियां अपने मुआशरे में, अपने समाज में जिंदा नहीं रहने देती हैं। झूठी चींटी पर सारी चींटियां चढ़ बैठी और उसको मार डाला। नौजवानों सोचो, मेरे साथियों समझो कि एक झूठ चींटियों के अंदर भी कितना गलत है कि चींटियां भी किसी झूठी चींटियों को अपने समाज में नहीं रहने देती। लेकिन हम